बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोशकी के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ इसके ऊपर, और पूरी की पूरी जो डिटेल है एक विलेज की, यानी मंडी बहाउद्दीन से एक विलेज था जैसे इसके ऊपर जो तफसील के साथ बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो वाक़या रूनुमा ये इंतहाई घिनौना और घटिया तरीन, और ये एक जिस तरह से इन बेचारों को ऐसे समझ लें कि इनके ऊपर जुल्म किया गया है, दुनिया के अंदर कहीं पर भी हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो सारी की सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, नोशकी के अंदर जो दहशतगर्दी का निशाना बने, ये मजदूर 27-28 रोजे को ईरान जा रहे थे, कोई इराक जा रहा था, इस तरह से यानी अपने यानी इनका जो ताल्लुक था वो मंडी बहाउद्दीन से था। और ये मंडी बहाउद्दीन से 7 जो अफराद थे एक के विलेज से। यानी आप देखते हैं कि आप अपने इलाके के अंदर जो लोग विलेज में रहते हैं या सिटी एरिया में जो नौजवान होते हैं, इनके आपस में दोस्तियां होती है। और जब ये मजदूरी करने के लिए जाते, मैं अपने इलाके की आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो लड़के हैं, जैसे ये अभी मजहबी त्यौहार हुआ, ईद हुई, तो ये छुट्टियों पर आते हैं और खेले वगैरह यहाँ पर खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया या क्रिकेट मैच हो गया। फिर जब ये काम वगैरह पर जाते हैं तो ग्रुप्स की सूरत में जाते हैं, यानी 5 लड़के 6 लड़के 7 लड़के मिलकर जाते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो तावन भी होता रहता है। यानी एक किस्म की ये भी आपस में यानी एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इसी तरह इन बेचारों का भी ग्रुप जा रहा था। ये मजदूर थे और इन मजदूरों को वहां से उतारना, फिर इनसे पूछना कि आपकी नेशन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका मसला क्या है, फिर इनको नीचे उतार कर इस तरह से शहीद कर देना। तो ये एक घिनौनी जो है ना वो साजिश हुई। हाँ, बलूचिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम अलहदा होना चाहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बगावत की बजाय आप आईनी जो रास्ता है वो इख्तियार करें। आप आइन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट करें। आपको दुनिया से रह गया। अभी महारानी बलोच साहबा जो थी वो आप सब लोगों ने देखा कि एक आईनी तरीके के साथ वो पंजाब के अंदर इंटरव्यू बलूचिस्तान से और इस्लामाबाद तक पहुंची। जब उनके ऊपर डीजी खान के अंदर शैलिंग हुई या इस्लामाबाद के अंदर शैलिंग हुई तो लोगों ने उनके हक में प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रोटेस्ट का आईनी जो रास्ता था वो इख्तियार किया हुआ था। ये इंतहाई गलत है कि आप अपने मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल कर दें, बिलखसूस उन मजदूरों को जो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने जा रहे हो। तो ये कोई भी ना कौम की खिदमत है ना मुल्क की खिदमत है, बल्कि ये एक कौम से के साथ भी गद्दारी है, ये एक मुल्क से के साथ भी गद्दारी। क्योंकि आपने कलमा गो भाइयों को क्या किया है, कत्ल किया है। तो जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत की कत्ल किया, और जिसने एक की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जानों की जान बचाई। तो ये नाज़रीन सारे जानों इंसानों की जान बचाई। तो ये जो खेल खेल रहे हैं तो ये इंतहाई गलत है, गैर मुनासिब है। तो नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये जो 7 नौजवान थे उनमें से पहले का नाम जो वो तंजील नासिर है, दूसरे का नाम मोहम्मद कासिम है, तीसरा मोहम्मद अबू बकर, चौथा साजिद इमरान, और इसके साथ साथ नाज़रीन 5वां इमरान मुजम्मिल, और इसके साथ साथ जो छठा था वो था मजहर इकबाल। तो ये नाज़रीन ऐसे समझ लें कि ये नाम थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। और ये चक फत्ता शाह के एक ही विलेज से ताल्लुक रखते थे, जिनको इतनी जो है वो बेदर्दी के साथ क्या किया गया, गाड़ियों से पहले उतारा गया। इन गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए थे, गाड़ियों के अंदर ये कुछ लोग इंटर हुए, दाखिल हुए, और उन्होंने उनसे नेम पूछे कि भाई आप अपने नेम जो है वो बताते जाए। तो यहाँ पर एक मोहम्मद अबू बकर साहब हैं। अगर मसला की बुनियाद पर देखा जाए तो आपको मालूम है कि मोहम्मद अबू बकर साहब किसका नाम हो सकता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर सिर्फ पंजाबियों को ही यहाँ पर जो है वो ऐसे समझिए पंजाब से जिन लोगों का ताल्लुक था उनको क्या किया गया, किल किया गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक नाइंसाफ़ी है। ये एक ऐसे समझ लें अगर जो अलहदगी पसंद तंजीमें बैठी हुई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है रियासत के साथ। यहाँ पर तो बड़े बड़े जो मुआशी दहशतगर्द हैं वो तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं।
इन मजदूरों के पास क्या इख्तियार है? क्या किसी के साथ तिजारत करनी हो, या किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना हो, या किसी के साथ किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना हो, क्या ये मजदूर इस चीज की परमिशन देते हैं? ये इन मजदूरों के पास कुछ नहीं है। ये पंजाब के अंदर बसने वाले मजदूर, ये भी एक एक रोटी के निवाले को क्या करें, तरस रहे हैं। इन बेचारों को इस तरह से मारना, ये ऐसे समझ लें कि ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा, ऐसे समझ लें कि सानिया हुआ है, और ये एक जुल्म है। और इस जुल्म, जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनकी कोई फतह नहीं है, बल्कि उनकी ये शिकस्त है। अगर आपने पंगा लेना तो इन हुक्मरानों से लेना जो मुआशी दहशतगर्द है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मफलूज किया। इन लोगों से आप बदला लें, अगर बदला लेना भी चाहते हैं, जिनके पास ये सब कुछ है। इन बेचारों के पास तो कुछ नहीं है, ये तो मुल्क को छोड़कर जा रहे थे। यानी कोई किस मुल्क में मजदूरी के लिए जा रहा था, कोई किस मुल्क में मजदूरी के लिए जा रहा था। इन बेचारों के पास कुछ नहीं था। तो ये जो गुंडागर्दी हुई है, इस गुंडागर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको मालूम भी है कि पाकिस्तान के अंदर चंद हजार लोग हैं जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं। आपकी फाइट उनके साथ होनी चाहिए, ना कि आपकी फाइट उन मजदूरों के साथ होनी चाहिए जो बेचारे यहाँ पर अपना मुल्क भी छोड़कर जा रहे थे, अपने बच्चों को भी छोड़कर जा रहे थे। पता नहीं उनके दिलों में क्या क्या ख्वाहिशात थी। आपने क्या किया, उनको चंद ही सेकंड्स के अंदर जो है ना वो ऐसे समझ लें कि उनको ख़त्म कर दिया। तो ये एक और भी रिक्वेस्ट है, जो लोग जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर इस तरह से, तो वो आपसे जब आपकी नेशन पूछते हैं, वो आईडी कार्ड तो चेक नहीं करते। तो यार आप अपनी नेशन जो है वो थोड़ा, आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कुछ आप अपनी जो फेसेस है वो भी थोड़े उस तरह से बनाकर गए करें जो बलूचिस्तान की सकाफत, यानी जो पग वगैरह वो पहनते हैं और नीचे जो है ना वो एक जूते जो इस तरह उनके फेमस है। तो आप उस कंडीशन में जो है ना वो जाया करें ताकि आपको वो पहचान ना सके। फिर आप अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज या अपनी जो कास्ट है वो भी उनके मुनसलिक जो इलाकों के अंदर कौमें रहती हैं वो आप बताया करें। इससे आपकी जान भी महफूज रहेगी। और इसी तरह मैं एक मरतबा बलूचिस्तान क्वेटा गया था, तो मैंने भी यही वो यानी उस वक्त ज़्यादा ये सिलसिला चल रहा था, यानी ये टेररिस्ट का बहुत ही अरूज के ऊपर था। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, 2017 की जब मैं गया था, तो उस वक्त ये आपको मालूम है कि ये सब कुछ अरूज के ऊपर था। तो उस वक्त मुझे भी जो मेरे यानी रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, कजन्स थे, उन्होंने मुझे बताया था। फिर मैंने भी इसी तरह से एक यानी वो पगड़ी पहनी थी और इसके साथ साथ हाथ में तस्बीह थी, और नीचे जो था वो जिस तरह से वो जूता पहनते हैं बलूचिस्तान के लोग वो था। और मैं गाड़ी में बैठ गया, तो बीच में जब हमने लोरा लई क्रॉस किया तो वहाँ पर एक सफाई वाला आया था। तो बाकी लोगों के साथ भी बातचीत करते रहे। मेरे साथ बैठा हुआ शख्स था, तो वो भी मुझसे बलोची में उसने बात की। तो मैंने उसको उर्दू में जवाब दिया। उसने कहा था आप कहाँ से हो? मैंने कहा कि मैं सुरानी बलोच हूँ, क्योंकि हमारी जो कास्ट है वो सुरानी बलोच है। तो फिर वो मुतमैन हो गया। तो फिर जब वो दूसरा लड़का आया तो उसने मेरे साथ बात की, तो उसने मुझे कहा कि खान आप खड़े हो जाओ, मैंने क्या करना है, यहाँ पर सफाई करनी है। जिस तरह से वो आते हैं गाड़ी में वो चीज़ें वगैरह, जैसे वो बोतल या लिपस्टिक अपना लेस वगैरह ये देते हैं, तो उनके कागज़ वगैरह पड़े तो जहाँ पर ये स्टाफ वगैरह आता है तो ये सफाई वाले लड़के जो है वो ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से यानी वहाँ पर आप भी अपना जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया करें, अपनी नेशन वगैरह वैसे चेंज कर लिया करें। तो इससे आपकी जो ज़िंदगी है वो लाइफ जो है वो सेव रह सकती है। लेकिन ये जो जुल्म हुआ है, और ऐसे समझने के इस जुल्म के ऊपर जितने भी बोला जाए वो कम है। और दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि ये मजदूर थे, ये शहीद हुए हैं, ये सफ़र कर रहे थे। बाकी जिस तरह से इनको मारा गया, जिन लोगों ने मारा है, किल किया है, उनकी कोई फतह नहीं, उनकी शिकस्त है, क्योंकि उन्होंने एक निहत्ते लोगों के ऊपर ये जुल्म किया, उनको टार्चर किया। जब उनको बसों से वो उतार रहे थे या उतारा होगा तो उनके अंदर क्या से क्या जो है वो ख्यालात पैदा हुए होंगे, आप खुद भी सोचिए। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और बलोच कौम जो एक गैरतमंद कौम है, वो अगर दुश्मन भी उनके घर में जाकर जो है वो पनाह ले तो उसको वो पनाह देते हैं। ये एक बलोचों की रिवायात है।
और जिन लोगों ने ये काम किया उन्होंने अपनी इस रिवायात की भी नफी की है। तो ये एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि ये आपके एरिया में दाखिल हुए, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इनको प्रोटेक्शन देना वो एक एक बलोच के ऊपर फर्ज था। लेकिन ये ऐसे समझ लें कि गद्दारी की गई, बल्कि ये बलोचों के ऊपर जो है वो छुरा घोंपा गया। ये इतना अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर किए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।